क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो सपने देखता भी है और उन सपनों को सच करने के लिए अपने जीवन की हर सांस लगा देता है? एक ऐसा इंसान जो इस धरती की सीमाओं से परे जाकर पूरी मानव जाति को एक नए ग्रह तक पहुंचाने का सपना देखता है, वो व्यक्ति है एलन मस्क। आज वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति, वैज्ञानिक और दूरदर्शी व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जिस एलन मस्क को आज दुनिया सलाम करती है, उसे कभी पागल, असंभव सोच वाला और खतरे उठाने वाला मूर्ख कहा गया था। आज हम जानेंगे एलन मस्क की 3 ऐसी आदतें जिन्होंने उसे इतिहास का सबसे बड़ा दूरदर्शी बना दिया। और अगर इन आदतों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। पहला अध्याय, बचपन की चुप्पी में छिपा सपना। साल था 1971। दक्षिण अफ्रीका का एक शांत, शर्मीला लड़का एलन मस्क। बचपन में वो ज्यादा बोलता नहीं था। लोग समझते थे कि उसे कोई बीमारी है, क्योंकि वह अक्सर अपने ही विचारों में खोया रहता था। जहां दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे, वहीं एलन किताबों में डूबा रहता था। विज्ञान, अंतरिक्ष, ऊर्जा, भविष्य, ये उसके पसंदीदा विषय थे। उसकी कल्पना इतनी विशाल थी कि कभी कभी उसके माता पिता भी उसकी सोच से हैरान हो जाते थे। उसका बचपन कठिन था। स्कूल में उसे सताया जाता था, मारा जाता था, अकेला छोड़ दिया जाता था। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि उसके भीतर एक ज्वाला थी, कुछ ऐसा करने की जिससे मानवता आगे बढ़े। कभी उसने कहा था, अगर कोई चीज भौतिक नियमों के विरुद्ध नहीं है तो वह संभव है। यहीं से उसकी पहली आदत की शुरुआत हुई। पहली आदत, असीम एकाग्रता और समर्पण। एलन मस्क का सबसे बड़ा गुण था पूर्ण ध्यान और पागलपन भरा समर्पण। वो जो भी करता उसमें पूरी आत्मा झोंक देता। जब उसने स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू की तो दुनिया हंस रही थी। सब कहते थे, रॉकेट बनाना सरकारों का काम है, बिजली से चलने वाली कारें कभी सफल नहीं होंगी। लेकिन एलन ने किसी की नहीं सुनी। वो कहता था, अगर मुझे यह असंभव लगता तो मैं कोशिश ही क्यों करता। साल 2008, वो साल जब एलन मस्क लगभग टूट गया था। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फट चुके थे। टेस्ला घाटे में थी। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। परिवार टूटने की कगार पर था। उस समय उसके पास जो भी बचा था वो सब उसने अपनी दोनों कंपनियों में बांट दिया। किसी निवेशक ने कहा, एलन, अगर तुम एक कंपनी बचाओगे तो शायद सफल हो जाओगे, दोनों को बचाने की कोशिश करोगे तो सब खो दोगे। एलन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मरने वाला हूं तो कोशिश करते हुए मरूंगा। वो दिन में 20 घंटे काम करता था। कारखाने के फर्श पर ही सो जाता था, कभी घर नहीं जाता। उसके लिए काम एक नौकरी नहीं था, बल्कि एक मिशन था। वह कहता था, जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए आराम करने का कोई अधिकार नहीं। और यही उसका रहस्य था, पूर्ण ध्यान, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रयास। उद्यमियों के लिए यही पहली सीख है। यदि सपना बड़ा है तो तुम्हारा ध्यान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। जहां बाकी लोग आराम करते हैं, वही विजेता मेहनत करते हैं। दूसरा अध्याय, असंभव को संभव करने की सोच। एलन मस्क को लोग विचित्र सोच वाला कहते थे, क्योंकि वह समस्याओं को वैसे नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखते हैं। जब उसने रॉकेट बनाने की सोची तो लोगों ने कहा, यह अरबों का खेल है, निजी कंपनी नहीं खेल सकती। लेकिन एलन ने सवाल पूछा, रॉकेट किन चीजों से बनता है? किसी ने कहा, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर। एलन ने हिसाब लगाया, अगर मैं ये सब सामग्री खुद खरीद लूं तो कुल लागत मौजूदा खर्च की तुलना में सिर्फ 2% होगी। यहीं से शुरू हुआ स्पेसएक्स, जिसने रॉकेट की लागत को 10वां हिस्सा कर दिया। उसकी सोच का तरीका था मूल सिद्धांतों से विचार करना। वो हर समस्या को जड़ से समझता था। वो कहता था, लोग दूसरों की नकल करके सोचते हैं, मैं मूल से सोचता हूं। इसी सोच ने उसे अलग बनाया। जब दुनिया कहती थी कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी है,
उसने टेस्ला बनाई, जो दुनिया की सबसे तेज कार निकली। जब इंटरनेट की गति धीमी थी, उसने सैटेलाइट से इंटरनेट देने की योजना बनाई। वो हर बार वही सवाल पूछता, यह मुश्किल क्यों है? और फिर उसी सवाल से समाधान खोजता। उद्यमियों के लिए दूसरी सीख यही है, समस्या को ऊपर से मत देखो, उसकी जड़ तक पहुंचो। अगर तुम जड़ समझ गए तो समाधान तुम्हारे पास आ जाएगा। तीसरी आदत, निडरता और तेज सीखने की क्षमता। एलन मस्क में एक और अद्भुत गुण था, वो डरता नहीं था। साल 2008 में स्पेसएक्स के 3 लॉन्च लगातार असफल हुए। हर कोई कह रहा था अब खत्म। मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह वह आदमी है जिसने सब कुछ खो दिया। लेकिन एलन ने कहा, अगर चीजें असफल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नया नहीं कर रहे। उसने चौथा लॉन्च किया और वो सफल हुआ। उसी साल उसे नासा से अनुबंध मिला। वो असफलता से टूटता नहीं था, वो उससे सीखता था। उसके लिए असफलता एक प्रयोग का परिणाम मात्र थी। वह कहता था, असफलता से भागो मत, उसे अपनाओ और उससे सीखो। वो न केवल सीखता था बल्कि बेहद तेजी से सीखता था। रॉकेट विज्ञान, मशीन, ऊर्जा, सॉफ्टवेयर, हर विषय में उसने खुद को डुबो दिया। उसने खुद किताबें पढ़ी, सवाल पूछे, प्रयोग किए। वो कहता था, ज्ञान किताबों में नहीं, कर्म में छिपा है। यही तीसरी आदत है, डर के बिना प्रयोग करो, तेजी से सीखो और तुरंत कार्यवाही करो, क्योंकि विचारों की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है उनके कार्यान्वयन की। चौथा अध्याय, सीमाओं से परे सोच। एलन मस्क की सोच केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, वह मानवता के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह मानता था कि अगर धरती पर कुछ हुआ तो हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना बनानी चाहिए। इसलिए उसने स्पेसएक्स बनाया, मानव सभ्यता को दूसरे ग्रह तक ले जाने के लिए। उसका मानना था, अगर हमें भविष्य चाहिए तो हमें जोखिम उठाने होंगे। वह टेस्ला से केवल कार नहीं बनाना चाहता था, बल्कि पूरी दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ले जाना चाहता था। उसके हर निर्णय के पीछे केवल एक विचार था, मानवता की भलाई। उसने कहा था, जब कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण होता है तो भले ही सारी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, तुम्हें उसे करना ही चाहिए। यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। पांचवा अध्याय, 3 आदतों का सार। अब अगर हम एलन मस्क की पूरी यात्रा को देखें तो उसकी सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, वो 3 सरल किंतु शक्तिशाली आदतों का परिणाम है। पहली, पूर्ण एकाग्रता और समर्पण। जब लक्ष्य तय हो जाए तो उसके अलावा कुछ और दिखना नहीं चाहिए। दूसरी, मूल सिद्धांतों से सोचना। हर समस्या को जड़ से समझो, क्योंकि सतह पर दिखने वाली चीजें अक्सर भ्रम होती है। तीसरी, निडर होकर सीखना और कार्य करना। डर को अपने कदमों से कुचल दो, क्योंकि डर हमेशा भविष्य की कल्पना में छिपा होता है, वास्तविकता में नहीं। इन 3 आदतों ने एलन मस्क को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां आज पूरी दुनिया देख रही है। अंतिम अध्याय, तुम्हारे भीतर का मस्क। हर इंसान के भीतर एक एलन मस्क छिपा है। वो तब जागता है जब तुम असंभव को संभव मानने लगते हो, जब तुम खुद से कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मैं क्या बन सकता हूं। याद रखो, हर बड़ी क्रांति एक छोटे से विचार से शुरू होती है, हर सफलता एक निर्णय से शुरू होती है, और हर परिवर्तन एक व्यक्ति की हिम्मत से शुरू होता है। अगर तुम में वो साहस है कि लोगों के संदेह को चुनौती दे सको, असफलता को गले लगा सको और अपनी दृष्टि के प्रति अटल रहो, तो दुनिया तुम्हारी है। वो कहते हैं न, भविष्य उन्हीं का होता है जो निर्भीक होते हैं। तो उठो, अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करो, अपनी आदतों को शक्ति बनाओ और अपने भीतर के मस्क को जगाओ, क्योंकि असली सफलता वहीं से शुरू होती है, जहां डर खत्म होता है और विश्वास जन्म लेता है। जब तुम्हारा लक्ष्य मानवता से बड़ा हो तो असफलता तुम्हारा शिक्षक बन जाती है।
और सफलता तुम्हारी पहचान।